हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं सैटरडे के दिन निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और निफ्टी ने कैसा मूव किया है। मार्केट में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और वहां से एक रेड कैंडल देखने को मिला है। तो अब निफ्टी में क्या हो सकता है ये देखते हैं। निफ्टी को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी उसी रेंज में आकर क्लोज कर चुका है जहां पर निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी में अच्छा मूव देखने को मिला था, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के कारण निफ्टी फिर से उसी रेंज में आकर फंस चुका है। तो निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर है हम अग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट 800 के ऊपर जाकर क्लोज करेगा तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर 470 के नीचे क्लोज करता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी में हम छोटे मोटे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सैटरडे को हमने क्या प्लान किया था और मार्केट ने कैसा मूव किया है। मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिला और वहां से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। हमने प्लान किया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो फिर हमें वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर थोड़ा सा साइडवेज क्लोज कर सकता है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में क्लोज किया है। तो अभी निफ्टी को हम बाइंग के लिए फिर से प्लान कर सकते हैं अगर ये 670 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 720 के आसपास, जो कि इसके लिए लास्ट टाइम हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और वहीं से हमने टारगेट प्लान किए थे। अगर मार्केट 720 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें 800 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट ओपन होना पड़ेगा। और फिर अगर 670 के आसपास वेट करता है तो हमें ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में सेलिंग के लिए बात करें तो अभी निफ्टी के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है वो है 470 के आसपास। तो मार्केट अगर 470 के आसपास आता है तो यहाँ पर हम वेट करेंगे और मार्केट कैसा मूव करता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मार्केट इस जोन में वेट करने के बाद अपसाइड या डाउन साइड किसी भी साइड ब्रेकआउट देगा उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपन होगा तो फिर 800 इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, तो उस जोन में कैसा वेट करता है देखते हैं। अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर 670 इसके लिए सपोर्ट की तरफ काम कर सकता है, तो उस जोन के आसपास देखेंगे। अगर हमें कोई बाइंग का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर अगर इसी जोन में 800 के आसपास वेट करने का ब्रेकआउट देता है तो भी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव बाइंग के लिए हम बैंक निफ्टी को प्रीफर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी काफी अच्छा है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी अच्छी खासी पॉजिटिव की है। बैंक निफ्टी ने 46,000 के आसपास क्लोजिंग की और हमने प्लान किया था कि अगर 250 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने उसी जोन के आसपास क्लोज किया है, तो कल अगर इसी जोन में फ्लैट ओपन होता है तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसको हम 250 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे और टारगेट रहेगा हमारा 350। सेकंड टारगेट रहेगा लगभग इस जोन के आसपास 450 के आसपास। तो दो टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको फ्लैट ओपन होना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी अच्छा खासा अपने आप को होल्ड कर रहा है और एक इनसाइड कैंडल भी बना है, तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम भी इसी जोन के आसपास से निफ्टी ने करेक्शन लिया था और उसी जोन के आसपास अभी होल्ड कर रहा है, तो अपसाइड ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है। सेलिंग के लिए हम निफ्टी को प्रिफर करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो फिर शायद हमें फिर से नीचे की तरफ से बाइंग देखने को मिले। अग्रेसिव सेलिंग इसमें तभी होगी जब 45,500 के नीचे सस्टेन करेगा। तो आइए देखते हैं फिन निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। फिन निफ्टी ने भी अपने आप को अच्छा होल्ड किया है और इस रेंज के आसपास ये काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। 20,600 को अगर ये कल ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा अपसाइड एक मूव देखने को मिल सकता है और टारगेट रहेगा 660 के आसपास। सेकंड टारगेट रहेगा लगभग 700 के आसपास, लेकिन उसके लिए इसको फ्लैट ओपन होना पड़ेगा और फिर अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करेगा। अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर वेट करने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन बाइंग में हम अग्रेसिव रहेंगे, सेलिंग में हम कम क्वांटिटी को प्लान करेंगे। नीचे की तरफ इसके लिए सपोर्ट जोन है वो है 20,200 से लगाकर 20,250 के आसपास, तो उस रेंज में आप कैसा ट्रेड करेगा वो देखना रहेगा। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे और देखेंगे अगर 600 के आसपास आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपन होगा तो इसके लिए नेक्स्ट पोजीशन ये बनेगी 600 के आसपास आकर ये वेट करे और फिर अपसाइड ब्रेकआउट दे, तो हम फिर से DI के आसपास के टारगेट प्लान कर सकते हैं।